अस्सलाम वालेकुम प्यारे साथियों, क्या आपको पता है कि कुरान में अल्लाह पाक ने कुछ ऐसी आयत सिखाई हैं जिनको पढ़कर हर बे औलाद जो है उसको अल्लाह पाक औलाद जो है वो अता फरमाते हैं। तो आइए आज इस पे बात करते हैं। इससे पहले आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। औलाद हर घर की जीनत है। हर माँ बाप की सबसे बड़ी ख्वाहिश ये होती है कि अल्लाह इन्हें नेक और सालिह औलाद अता फरमाए। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल माल वल बनूना ज़ीनतुल हयातिद दुनिया, माल और औलाद दुनिया की जीनत है। ये आयत बताती है कि औलाद अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। लेकिन याद रखें, औलाद सिर्फ दुनियावी खुशी नहीं बल्कि एक बड़ी आजमाइश भी है। अगर औलाद नेक हो तो दुनिया भी जन्नत बन जाती है, और अगर औलाद नाफरमान हो तो ज़िंदगी मुश्किल हो जाती है। इसीलिए हमेशा अल्लाह से नेक और सालिह औलाद मांगे। रब्बी हबली मिनस सालिहीन, ऐ मेरे रब मुझे अपनी तरफ से नेक औलाद अता फरमा। ये दुआ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ है, जिन्हें अल्लाह ने बुढ़ापे में भी नेक बेटे अता फरमाए। इस दुआ को रोज़ाना नमाज के बाद पढ़ना चाहिए। फिर दुआ है, रब्बाना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना कुर्रता आयुनिन वजअलना लिल-मुत्तक़ीना इमामा। ऐ हमारे रब, हमें हमारी बीवियों और हमारी औलाद से आँखों की ठंडक अता फरमा और हमें परहेज़गारों का पेशवा बना। ये दुआ कुरान की बहुत बड़ी नेमत है। इसको कसरत से पढ़ें, ख़ास तौर पर तहज्जुद नमाज के बाद। फिर आपने दुआ ये पढ़नी है, रब्बा ला तज़रनी फ़र्दन अंत खैरुल वारिसीन। ऐ मेरे रब, मुझे अकेला ना छोड़ और तू बेहतरीन वारिस है। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने बुढ़ापे में ये दुआ की और अल्लाह ने इन्हें याहिया अलैहिस्सलाम जैसा बेटा अता फरमाया। तो मेरी बहनों, कोशिश करें आप इन दुआओं को रोज़ाना पढ़ें और आप दूध शरीफ ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा करें। जिनके पास बेटे नहीं हैं, इंशाअल्लाह मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक उसको नेक और सालिह बेटे और बेटियां अता फरमाएंगे। नियत के साथ पढ़ा करें, अल्लाह पे भरोसा रख के पढ़ा करें कि मुझे उम्मीद है कि ये मैं दुआएं पढ़ूंगी और मुझे अल्लाह ताला औलाद अता फरमाएंगे। आपने ये दुआएं 40 दिन पढ़नी है नियत के साथ, फजर के बाद भी और मगरिब के बाद भी। देखिएगा आपको अल्लाह पाक कैसे औलाद अता फरमाते हैं।